कोई प्रशासन से चूक नहीं हुई है और ब्रजेश पाठक वहां पर सम्मान कर रहे हैं 100 बटुकों का। धन्यवाद साहिल जी। और मेरी आवाज आ रही है साहिल जी? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, धन्यवाद साहिल। तो आज आपके पैनल में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बैठी है, कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, पूर्व महंत बैठे हुए हैं और वीएचपी के लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है कि इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से राज कर रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक प्रवक्ता नहीं मिला जो आपके बातों का, सवाल का जवाब दे पाए। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने बैकफुट में चली गई। और ये जो धर्म की राजनीति का घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आपको क्या लग रहा है? ये बटुकों का सम्मान सिर्फ सम्मान है? भारतीय जनता पार्टी की ये जाति की राजनीति है। इनको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार जो मुख्यमंत्री अपने तीखे स्वर रखे हुए हैं, जो शंकराचार्य के साथ जो उन्होंने किया है, जो बटुकों की चोटी पकड़ के लाठियों से पीटा है, जो ब्राह्मण समाज नाराज है, तो अपने डिप्टी सीएम जो खुद ब्राह्मण जाति से हैं उनको सामने करके स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं और बटुकों का सम्मान लगा के 15 कैमरों से उसका वीडियो चलवाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोई भी समाज उनके साथ नहीं है। आज ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं कराने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी की। अभी आपने बोला अनिल राजभर जो है सरकार का पक्ष ले रहे हैं, डिप्टी सीएम दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो समाज के साथ खड़ी हुई है, हर समाज के साथ में करती है, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे पीडीए का हो। राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे समाज को, हिंदू मुसलमान में, अगड़े पिछड़े में, दलित और ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में लड़ा लड़ा के अपने अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की आशुतोष वर्मा जी, एक चीज तो मैं भी देख रहा हूं पिछले 1 महीने से। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, उसके बाद से अचानक मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए में जो ए है ना, वो अगड़ों का हो गया है। पी और डी और ए आपकी राजनीति थी अब तक की, लेकिन मौनी अमावस्या के बाद आपके पीडीए के ए में अगड़ा जुड़ गया है। ए का मतलब बदल दिया है आपने। देखिए साहिल जी, अगर आपने पीडीए का मतलब माननीय अखिलेश यादव के मुख से सुना हो, तो वो सभी लोग जो अपमानित हुए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, हम सब उनके साथ में खड़े हुए। और क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? ए का मतलब बदल गया ना। नहीं, मतलब नहीं तो बदला। ठीक है, पहले क्या था? पिछला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये आपकी व्याख्या थी पीडीए की। नहीं, अभी भी है, पिछड़ा, अभी भी है दलित और अगड़ा, यही हो गया है ना साहिल जोशी जी। पीडीए का असली मतलब जो हमने बनाया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। लेकिन फिर कई समाजों से बात आई, क्या हम नहीं है समाज में? हमने तो आपके साथ में गए, तो अखिलेश जी ने उसको और थोड़ा सा बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा जो आधी आबादी है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो अगड़े हैं, जो पीड़ित हैं, ईडब्ल्यूएस में हमने भी वोट किया था साहिल जी। हमको लगातार, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि उनको हक दिलाना हमारा काम है। हम दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम अल्पसंख्यकों की लड़ते हैं और हम सीना ठोक के कहते हैं हम लड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि हम माता प्रसाद पांडे को जो है विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना सकते। ये कभी नहीं हुआ कि इस देश का सबसे बड़ा जनरेशन विश्व पार्क माननीय अखिलेश यादव ने बना दिया हो। हमने कभी इसमें इस सब में जाति और धर्म नहीं देखे। हमारे वहां जो है वो समाजवादी है, वो सोशलिस्ट है, वो इस लोकतंत्र को मानने वाला है। क्या लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य विवाद के वजह से बीजेपी डरी हुई है, सरकार डरी हुई है, इसीलिए एक तरफ ब्रजेश पाठक सम्मान कर रहे हैं बटुकों को घर पे बुलाकर, कह रहे हैं कि भाई जो हुआ आपके साथ में गलत हुआ, चोटी का सम्मान करना चाहिए, चोटी का अपमान गलत है, कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अनिल राजभर कह रहे हैं कि नहीं, कोई पुलिस प्रशासन से चूक नहीं हुई है। ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आता है। साहिल जी, न तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, न मुझे राजनीति की समझ। राजनीतिक धींगामुश्ती जो करने का काम है राजनेताओं का है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं इन सब डिबेट्स में न पढ़ता हूं न मैं आता हूं। मुझे ये पता होता है कि यही टॉपिक आपका, तो निश्चित रूप से मैं डिबेट में नहीं आता।
लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो अभी पीडीए की बात कर रहे थे और जो अपने आप को पाक साफ समझ रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम दलितों की बात करते हैं और हम मुसलमानों को पक्ष रखते हैं। ये कौन से मुसलमानों को पक्ष रखते हैं पता है? ये वो उन मुसलमानों को पक्ष रखते हैं जो कि जैसे कानपुर का जो शिबू अली था, वो सचिन बन के हिंदू महिलाओं को नोच रहा था, उन्होंने लफ्ज़ में फंसा रहा था। नौबस्ता का फतेह खान आर्यन बन करके, आगरा का इकराना रवि बन करके, रांची का रकीबुल जो है रंजीत बन करके, सीकर का इमराना कबीर बन करके, नवी मुंबई का अफजल अजय बन करके, ऐसे तमाम ऐसे जो जिहादियों के पंगे हैं जिनको कि इनकी सरकार में तो कैबिनेट मंत्री भी जिहादी था, आपको पता है सारा। और ये बात कर रहे हैं कि पीड़ितों की, दलितों पर सबसे ज्यादा हमला किसने किया था? इनके तो मुख्यमंत्री ने खुद जाकर के वो जो गेस्ट हाउस कांड किया था वो किसने किया था? मुझे बताइए जरा। मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं तो जो साक्षात देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार कि अब जो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी उन्होंने अयोध्या के अंदर, उसमें कितने दलित थे, कितने पीड़ित थे और कितने सवर्ण थे? ये जो देखो, ये जो हिंदू समाज को बांटने काटने छांटने की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको छोड़ना पड़ेगा इनको। अब पूज्य संतों के ऊपर आघात जो है ना, कौन कट कर रहा है आज की स्थिति करेगा और न ही हिंदुओं पर आघात स्वीकार चलिए विनोद बंसल जी, राजनीतिक बात नहीं करते हैं। विनोद बंसल, चलिए राजनीतिक बात नहीं करते। नहीं, सुनिए तो मैं आपको राजनीतिक बात नहीं करता हूं ना, मैं आपको सवाल पूछता हूं। आपने अभी शुना शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी, उनका हमने अभी इंटरव्यू किया, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। चलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूं। क्या आपको लगता है कि अवि मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है कि नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, जो शंकराचार्य के साथ और उनके समर्थकों के साथ में बटुकू के साथ में मौनी अमावस्या के दिन यूपी सरकार की तरफ से किया गया, उसको लेकर आपकी भूमिका क्या है? जरा ये दोनों चीजें बता दीजिएगा, तो हम समाजवादी पार्टी को भी सवाल पूछ लेंगे। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। बटुकों का सम्मान करना, पूज्य संतों का सम्मान करना, ये हमारा सबका धर्म है और करना चाहिए, करते हैं हम, इसीलिए हम आज बोल नहीं रहे। कारण क्या है कि ये संतों की जो आपस की जो बातचीत है ना, वो संत ही समाज तय करता है। पूज्य संतों के बारे में अभी देखो, पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं आपके हनुमानगढ़ी के महंत जो है, वो इस बारे में बताएंगे, लेकिन मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करता। देखिए, हमारा एक सिद्धांत है पूरा। नहीं, लेकिन वही पूज्य शंकराचार्य जी, हमारे पूज्य संतों की बात, पूज्य संत, हमारे से बड़ों की बात हो, पूज्य शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी को प्रयागराज में वहां के जो कलेक्टर है, वहां का जो प्रशासन है, उन्होंने नोटिस थमा दिया। उनको पूछा कि भाई आप शंकराचार्य है कि नहीं, साबित करिए। तभी से तो विवाद हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हिंदू समाज पर कार्रवाई मानते हैं आप? किस पर कार्रवाई मानते हैं? इसमें दिक्कत क्या है? या अवि मुक्तेश्वरानंद एक व्यक्ति है, उन पर कार्रवाई मानते हैं आप? नहीं, देखिए साहिल जी, मैं कहता हूं कि जब पूज्य शंकराचार्य को दिवाली के दिन कांग्रेस ने उठाया था, और आपको याद है, और उस समय ये सारे के सारे राजनीतिक दल बिल में घुस गए थे। एक ने नहीं बोला, किसी की चुनी नहीं, वो तो शंकराचार्य थे ना। अभी अब जिन व्यक्ति की बात कर रहे हो उस पर प्रश्न चिन्ह है, तो उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा ना। और शासन प्रशासन की और जो सरकार की मर्यादा है, कानून का पालन है, प्रश्न चिन्ह है, प्रत्येक जरा साफ शब्दों में बोलिए विनोद बंसल जी, साफ शब्दों में बोलिए, किस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह है? क्योंकि अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी साबित करे कि वो हिंदू है, उनके हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं अवि मुक्तेश्वरानंद जी। तो किस पर प्रश्न चिन्ह है? अवि मुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह है? देखिए, किस चीज पर प्रश्न चिन्ह है और किसको साफ करना चाहिए? साहिल जी, मुझे बताइए कि आखिरकार कानून का पालन करना, हम चारों पांचों जो पैनल में बैठे हुए सबका धर्म है कि नहीं है? अगर कानून लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने कोई क्वेश्चन किया तो उसका कंप्लायंस करना भी तो हमारा सबका धर्म है ना जी, सबका धर्म है। तो आखिरकार वो कैसे बाहर हो सकते हैं? मेरे जब पूज्य शंकराचार्य को साउथ में दिवाली के दिन उठा दिया, फिर उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोला। हमने भी कहा कि भाई चलो ठीक है, कानून का पालन करना है तो ठीक है, अब आपने किया है तो हम उसका पाक साफ होंगे और हम उसके न्याय सम्मत काम करेंगे। तो लेकिन क्या इन्होंने ऐसा किया? क्या मुझे बताइए कि अगर शासन प्रशासन ने कोई प्रश्न पूछा या शासन प्रशासन ने कोई नियम बनाए, तो नियमों का पालन करना सबका काम है कि नहीं, सबका धर्म है कि नहीं? मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। वीएचपी कहती है कि धर्म के मामले में सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, प्रशासन को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे अभी भी यही है। अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सरकार कौन होती है पूछने वाली कि मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं हूं? क्या आपको लगता है कि यह सवाल सही था? उस पर साफ कर दीजिएगा। मैं यहां पर वर्मा जी से सवाल पूछूंगा कि भाई आपकी पार्टी ने क्या किया था, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? साहिल जी, इसके बारे में डिसाइड करने का काम पूज्य महंत और राजू दास जी बैठे हैं, ये इनका काम है। कौन शंकराचार्य है कि नहीं है, कौन नहीं है। मेरे लिए पूज्य संत हैं
जो भगवान में है मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, मैं किसी का निरादर नहीं कर सकता। ये मेरा अपना सिद्धांत है। वो ये राजनीतिक दल करते होंगे, मेरा शंकराचार्य तेरा शंकराचार्य, वो मेरा संत तेरा संत, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। इसलिए आप जानते हैं इस बात को कि ये तय करना पूज्य तो आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन योगी जी भी प्रशासन के तरफ से जो पुलिसिया कार्रवाई वहां पर की गई, जो लाठीचार्ज वहां पर किया गया, वो सही कार्रवाई थी? आप भी इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूं भाई, ये जांच का विषय है। वो तो इन्होंने योगी जी ने कहा है इस बात को लेकर के, अगर कुछ गलत हुआ तो शासन प्रशासन सरकार और न्यायालय है ना हमारा, लेकिन अवज्ञा करना तो ठीक नहीं है ना जी। अब आप देखिए कि अगर कोई कानून सम्मत कोई काम अगर लॉ एनफोर्समेंट, आप इतना बड़ा आयोजन है, साहिल जी समझिए जरा इस बात को, इतना बड़ा आयोजन है, उस आयोजन में अगर कोई व्यवधान पैदा करता है, कोई ऑर्डर को भंग करता है, तो निस्संदेह शासन प्रशासन तो अपने को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा ना। सरकार कोई और होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इसमें किसी को प्रिविलेज नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने जो 2013 में किया था वो भी सही था, ये आप मानेंगे? 2015 या 16 में जो किया था वो भी सही मानेंगे? वो भी तो वही कहते थे कि भाई तो हम तो कानून व्यवस्था का रक्षण कर रहे थे, हमने भी तो कानून व्यवस्था के नाम पर आदेश निकाल के रखा था कि वहां पर कोई विसर्जन नहीं होगा, उसके बावजूद विसर्जन करने गए, इसके लिए लाठीचार्ज किया। अगर आपकी कार्रवाई सही है तो वो भी कार्रवाई सही थी। भूमिका कोई एक होनी चाहिए ना बंसल जी। विश्व हिंदू परिषद है, बिल्कुल हम एक ही हैं। विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल अपने फर्म अपने निर्णय के लिए जाना जाता है, और हम कभी ढुलमुल नीति नहीं अपनाते राजनेताओं की तरह कि आज इस पार्टी में तो ये बोलेंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे तो ये बोलेंगे, और अगर आपके सामने बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, तो उसके सामने बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे। हमारे लिए पूज्य संत हैं, हमारे लिए शासन प्रशासन है। हम लॉ को मानते हैं, और अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हमारा कोई गलत करती है तो वीएचपी कह रही है कि कार्रवाई सही थी, काम है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए वो कार्रवाई हमला करना नहीं है, कोई गलत नहीं है।